नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संबंधित यानी KGBV शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर हर जिले की अलग अलग भर्ती कैसे देखें और सैलरी फॉर्म कैसे प्राप्त करें, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो विज्ञप्ति है कैसी होती है। इसमें देखिए, यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण के तौर पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए है, ये 15/5/2023 को निकली हुई है। और यहाँ इसका जो है कहा गया है कि संविदा आधारित शिक्षक भर्ती है और इसमें आप सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो है आवासीय संचालित 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षक भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन, लखनऊ में निर्धारित प्रारूप पर 6/6/2023 तक कि सायं 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ अधीन आवेदन के रिक्त पदों का विवरण जो उपलब्ध कराया गया है, जो कि लखनऊ की nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर एक का जो है पद का नाम वो किस भाषा का है, यानी विषय कौन सा है, उसकी आयु सीमा, पदों की संख्या, किस वर्ग के लिए है वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इसमें सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है, पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए हिंदी और संस्कृत 2 भाषाओं की वैकेंसी है। पूर्णकालीन में यहाँ पर तो ये 2 वैकेंसी है, एक सामान्य की और एक अनुसूचित जाति की। 22,000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका है तो वो गणित के लिए है, तो यहाँ पर 6 पद हैं और 6 पदों में 3 सामान्य वर्ग के लिए, 2 पिछड़े वर्ग के लिए और 1 EWS के लिए। और जितने भी पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में होंगे वो उनमें सभी में 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी का, विज्ञान का और फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञान, कलर। तो ये इस तरीके से आप देखिए, अंशकालीन अगर शिक्षिका के रूप में आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 98,100 रुपये यहाँ पर आप प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी 9,800 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। योग्यता कौन सी है वो सारी यहाँ पर दी गई हैं। अंशकालीन शारीरिक शिक्षा है, उसकी भी सैलरी उतनी है, BPEd, CPEd और DLEd, इस तरीके से चीज़ें उसके पास योग्यता होनी चाहिए। फिर लेखाकार है, चौकीदार है, चपरासी, रसोइयाँ, इन सभी की यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। और आवेदन पत्र को सुंदर अक्षरों में साफ साफ भरना है। और उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी को पूर्ण बायोडाटा अंकित होना चाहिए, स्पष्ट और अपूर्ण हस्ताक्षर न किए गए हों। और उसके बाद यहाँ पर सभी पदों पर मानदेय और राज्य परियोजना समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार दिया गया होगा। और यहाँ पर जो आवेदन पत्र है, आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखना है आपको। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के हेतु आवेदन पत्र ये भी आपको लिखना है और सारी डिटेल्स वहाँ लिखते हुए आपको उसको भेज देना है। तो ये डिटेल्स है, पूरी की पूरी यहाँ डिटेल दी गई है स्पष्ट। एक चीज़ समझ लीजिए आप सारी चीज़ें कि क्या क्या उसमें भरना है। फॉर्म की पूरी डिटेल है, ये पूरा का पूरा फॉर्म है, इसकी आप PDF निकाल लीजिए। देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जनपद सीता लखनऊ, और यहाँ पर है इस तरीके की हर जिले की होगी, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ये पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप PDF निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी है और घोषणा कर देनी है और उसके बाद हस्ताक्षर कर देना है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर वे में इसमें लगाकर इसको लिफाफे में रख देना है। डाक टिकट आपको लगा देना है। डाक टिकट जब आप लगाएंगे लिफाफे पर, तो उस लिफाफे पर डाक टिकट के साथ साथ आपको लिफाफे पर टिकट लगाने के बाद उसे भेज देना है उस पर्टिकुलर पते के ऊपर, जो पता यहाँ पर दिया गया है। और इसमें केवल और केवल महिलाएं ही भाग ले सकते हैं। सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, जो है पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर जो चयन होना है वो मेरिट के आधार पर होना। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका और शिक्षिका लेखाकार के पदों पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। लेखाकार के पद के MS ऑफिस पर कार्य करने का भी ज्ञान अनिवार्य होगा। और मुख्य रसोइया और चपरासी और चौकीदार पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। और सभी के मानदेय जो है निर्देशानुसार दिए जाएंगे। और यहाँ आवेदन पत्र, आवेदित पद का नाम, वर्ग और लिफाफे पर मोटे अक्षरों से लिखा है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, तो
तुरंत अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और आवेदन पत्र का साथ स्वयं का पत्राचार लिफाफा 3 लिफाफे आपको वहाँ पर देने हैं, जिसमें 45 रुपये के डाक टिकट अनिवार्य रूप से आपको लगाने हैं। और किस पते पर भेजना है तो आप ये समझ लीजिए, जो आपके बीएसए का जिस ज़िले का आप भर रहे हैं उस ज़िले पर ही भरना। देखिए क्या लिखना है, जैसे पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिफाफे के ऊपर एड्रेस जहाँ भेजना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 58 जगत नारायण रोड, शिक्षा भवन, लखनऊ, ये पता रहेगा इसका। तो इस पते पर उसे भेजना है फॉर्म को। ऐसे हर एक ज़िले का, जितने भी ज़िले में फॉर्म निकले हुए हैं, आइए हम दिखाते हैं लिस्ट कितने ज़िलों में फॉर्म निकले हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं किस ज़िले में वैकेंसी आई, कितनी वैकेंसी आई है। अमरोहा में 18 पोस्ट हैं, गोंडा में 74 हैं, कौशाम्बी में 32 हैं, केजीबी में, लखनऊ में 47 पोस्ट हैं, हाथरस में 38, बागपत में 5, बाराबंकी में 37, कासगंज में 12, महाराजगंज में 16, कुशीनगर में 56, लखीमपुर खीरी में 20, संभल में 25, सिद्धार्थनगर में 36, अमेठी में 23, मऊ में 3, मुरादाबाद में 18, श्रावस्ती में 10, मेरठ में 8, मुजफ्फरनगर में 19, कन्नौज में 5, अलीगढ़ में 28। और यहाँ पर आप सैलरी एक बार देख सकते हैं कि किसकी कितनी सैलरी है। और आवेदन आयु जो आपकी है 25 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जिस सब्जेक्ट्स में आप भरेंगे उसके लिए यहाँ पर वही योग्यता, यानी हिंदी से स्नातक है अगर आप हिंदी में भर रहे हैं, और अगर अंग्रेजी में भरें तो अंग्रेजी से आपके स्नातक होना चाहिए। विज्ञान से भर रहे हैं तो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ZBC वर्ग संवर्ग से होना चाहिए। गणित के लिए अगर भर रहे हैं तो भौतिकी, रसायन और गणित से PCM संवर्ग से आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से फुल टाइम टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स के पद के लिए चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अंशकालीन जो है महिलाएं को वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पर जो पूरी की पूरी डिटेल है KGB आवेदन प्रक्रिया जो पूरी की पूरी है वो समझाई गई है। तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं बाकायदा। आप और चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप NIC से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डाउनलोड करना है कोई भी विज्ञापन तो आप लिखिए, जैसे मान लीजिए हम लखनऊ का आपको दिखा रहे हैं, तो लखनऊ का जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए लखनऊ NIC है, हमने सर्च किया लखनऊ NIC में, नीचे आएंगे तो देखिए ये लखनऊ NIC, सभी जो है ज़िलों की NIC पर ही जाना है। आप नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, नीचे आप आइए, सबसे नीचे की तरफ जब आते हैं आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा KGB सिलेक्शन नोटिस। देखिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखता है इस तरीके से। इसे आपको क्या करना है, टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये लखनऊ की ही साइट पर आपको देखिए KGB सिलेक्शन नोटिफिकेशन, और यहाँ पर वो पूरा का पूरा फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का है। इसी तरह आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का करेंगे तो उसी की NIC की वेबसाइट पर आपको जाना है, तो उसी NIC की वेबसाइट पर इसी तरीके से आपको मिलेगा। आप आसानी से इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ये इस तरीके से है, हमने इसे डाउनलोडिंग पर लगाया और आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये इस तरीका है डाउनलोड करने का। बाकी नोटिफिकेशन अगर आप किसी ज़िले का चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आइए, हम उसे वहीं पर उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।